बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CS पर मुजाहिद। मेरा नाम मुजाहिद बशीर है। तो नाज़रीन, हमारा C++ के कोर्स में डिस्कशन चल रही है पॉइंटर्स पे। तो आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे कि जब हम पॉइंटर्स के साथ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या चेंजेस आती हैं, पॉइंटर्स की वैल्यूज़ में किस तरह चेंजिंग होती है। और उसके अलावा हम देखेंगे कि अगर पॉइंटर्स को एज ए एक्सप्रेशन के तौर पर इस्तेमाल करें तो फिर उसमें क्या फ़र्क आता है, ये वो किस तरह काम करता है। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक इंटीजर टाइप का हम जो कि अरे है और उसका नाम मैं वह लेता हूँ और उसके अंदर हम 5 जो कि वैल्यूज़ है उनको इनिशियलाइज भी करवा देते हैं ताकि हमें पता चले कि इनकी वैल्यूज़ में या इसका एड्रेस में क्या चेंजिंग आती है। और ये हमने यहाँ पे इसके अंदर 5 जो कि वैल्यूज़ इनिशियलाइज करवा दी हैं और यहाँ पे मैं एक इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर ले लेता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो ये है कि अगर हम पॉइंटर के साथ स्टार का साइन इस्तेमाल करके उसके अंदर उसके साथ ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करें तो क्या फ़र्क आता है, और अगर हम स्टार का साइन इस्तेमाल नहीं करते तो फिर हम उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं या ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें फिर क्या फ़र्क आता है। तो फ़र्ज़ करें कि हम यहाँ पे किसी इंडेक्स पे किसी एलिमेंट का जो इंडेक्स है उसका जो एड्रेस है, किसी एलिमेंट का एड्रेस, उसको हम पहले इस पॉइंटर में स्टोर करवा देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा पहला इंडेक्स है उसका एड्रेस हम YPTR में स्टोर करवा देते हैं और ये होगा Y0 पे। तो इसके अंदर अब बात आती है कि जी अगर हम इसको यहीं पे अगर प्रिंट करवाते हैं, फ़र्ज़ करें कि आप यहीं पे इसको सी आउट करवाते हैं YPTR को, चूँकि ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो क्या करेगा कि हमारा ये जो इंडेक्स होगा पहला एलिमेंट, इसका जो एड्रेस होगा ये प्रिंट करवा देगा। अब अगर मैं इसके YPTR में एक इंक्रीमेंट कर देता हूँ, अब ये क्या करेगा। देखिए बेसिकली हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो पॉइंटर है उसके अंदर हमने एड्रेस स्टोर करवाया है और चूँकि मैंने कहा था कि हमारे पास जो एड्रेस होता है वो हेक्सा की फॉर्म में होता है और ये अगर हम इंटीजर डेटा टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 4 बिट का होता है। तो जब हम इसमें इंक्रीमेंट करेंगे तो इसकी बेसिकली 4 बाइट का जो इंक्रीमेंट है वो होगा। फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास ये पहला इंडेक्स है Y0, इसका हमारे पास कोई एड्रेस है 0050 है, तो जब इसमें मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 0054 हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि 4 बाइट का ये इंक्रीमेंट करेगा। अब इसके एड्रेस में हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो क्या करेगा, जब इसके एड्रेस में इंक्रीमेंट होगा तो हम इसको प्रिंट करवाएंगे। तो इसमें जब हम प्रिंट करवाएंगे तो क्या करेगा कि इस एड्रेस को छोड़कर जो इसकी चेंजिंग होगी 4 बाइट का यानी कि इंक्रीमेंट होगा, तो वो 4 बाइट का जो इंडेक्स होगा पहले क्या करेगा वो 0050 इंडेक्स यहाँ पे प्रिंट करवाएगा। जब हम इसमें इंक्रीमेंट कर देंगे तो क्या करेगा कि वो 0054 का जो इंडेक्स होगा एड्रेस होगा उसको ये यहाँ पे प्रिंट करवाएगा। अब ये तो होगी जी इसकी, अगर हम करते हैं इसी तरह पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसमें इंक्रीमेंट करते हैं तो ये क्या करेगा 4 बाइट करके इसमें इंक्रीमेंट करता जाएगा और इसका जो एड्रेस है वो चेंज करता जाएगा। और अगर मैं इसका इस्तेमाल इस तरह करता हूँ कि ये जो YPTR है और इसके साथ मैं स्टार का साइन इस्तेमाल करके इसके साथ इसके अंदर एक का इंक्रीमेंट करवाता हूँ तो फिर क्या होगा। देखिए जब हम स्टार का साइन इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या करेगा कि इसके अंदर जो एड्रेस स्टोर है वो उस एड्रेस पे जो एलिमेंट पड़ा है या जो डाटा स्टोर है स्टार का साइन इस्तेमाल करते हुए ये एड्रेस को छोड़ देगा और उसका जो एलिमेंट है या उसके अंदर जो डाटा स्टोर है वो उसको पॉइंट करेगा। जब उसको पॉइंट करेगा तो उसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब इंक्रीमेंट का इस्तेमाल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेगा, इसकी जो पहली वैल्यू होगी इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी होगी उसमें क्या करेगा एक का इंक्रीमेंट करवा देगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको सी आउट करवाते हैं स्टार का साइन इस्तेमाल करके तो क्या करेगा कि इसको
इस एड्रेस पे, चूँकि हमने यहाँ पे इसके अंदर एड्रेस स्टोर करवाया था, इस एड्रेस पे जाएगा, उसकी वैल्यू लेगा, स्टार का साइन इस्तेमाल चूँकि हमने किया है, वैल्यू लेगा और उस वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट करेगा। तो एक को 2 करके, एक का इंक्रीमेंट करके 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा कि ये 2 को प्रिंट करवा देगा। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए यहाँ पे एक चीज़ का फ़र्क तो ज़ाहिर हो जाता है कि अगर हम किसी पॉइंटर के अंदर किसी एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करवा देते हैं और उसके अंदर हम पॉइंटर के अंदर इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं, तो क्या करता है कि वो जो उसका एड्रेस होता है उसके अंदर इंक्रीमेंट करता है 4 बाइट का, और वो आगे वाले जो कि एलिमेंट होता है उस पर चला जाता है। और अगर हम डिक्रीमेंट करते हैं सेम इसी तरह, ये 4 बाइट पीछे जाएगा, यानी कि 4 बाइट का डिक्रीमेंट करेगा और उससे जो पहले वाला एलिमेंट होगा उसको पॉइंट करेगा। तो अगर हम इसके अंदर एड्रेस स्टोर करवा के उसके साथ स्टार का साइन इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या करेगा, वो फिर ये करेगा कि इसके अंदर जो एड्रेस है उसको छोड़कर उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी होगी उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले का एड्रेस स्टोर करवाया, तो यहाँ पे एक स्टोर है, तो एक में क्या करेगा कि स्टार का साइन इस्तेमाल करके एक के इंक्रीमेंट कराएगा, उसको 2 कर देगा। और चूंकि यहाँ पे भी चेंजिंग हो जाएगी, चूंकि हमने कॉल बाय रेफरेंस में बात की थी कि जब हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं उसका एड्रेस दे देते हैं उसको, तो हमारी जो ओरिजिनल वैल्यूज़ होती हैं उनमें भी जाके वो चेंजिंग कर देता है। इस तरह ये एक को छोड़ के उसके इंक्रीमेंट करके 2 कर देगा और फिर ये हमें एज आ पहले एलिमेंट 2 ही मिलेगा, एक नहीं मिलेगा, चूँकि हमने यहाँ पर इसमें इंक्रीमेंट कर दिया होता है। तो ये चीज़ थी कि हमारे पास अगर हम इसके साथ ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्या फ़र्क आता है। फ़र्क यही आता है कि हम स्टार का साइन इस्तेमाल करके उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे तो वो उसकी वैल्यूज़ में चेंजिंग करेगा। अगर हम स्टार का साइन इस्तेमाल नहीं करते तो उसके एड्रेस में चेंज करके आगे वाले एलिमेंट पे चला जाएगा। तो अब देखते हैं कि अगर हम इस एक्सप्रेशन के तौर पर हम इसको लिखें, पॉइंटर्स को एज ए एक्सप्रेशन के तौर पे हम इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं तो फिर इसमें क्या फ़र्क आता है। देखिए यहाँ पे चूँकि हमने कहा है कि एक 0 पहले एलिमेंट पे है, तो अगर मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास जो yptr पॉइंटर है उसमें मैं +4 करता हूँ, तो अब इसमें क्या होगा, अब अगर yptr +4 करूँगा तो इसमें ये होगा कि yptr के अंदर जो एड्रेस है उसमें 4 दफ़ा, यानी कि 4 बाइट करके 4 दफ़ा वो इंक्रीमेंट करेगा। यानी कि अगर ये यहाँ पे पहले पॉइंट कर रहा था तो ये 4 जो कि हमारे पास एलिमेंट थे उनको छोड़ के, यानी कि 3 छोड़ के चौथा एलिमेंट जो हमारे पास उससे आगे होगा, यानी कि ये जो हमारे पास 5वें एलिमेंट होगा ये इसको पॉइंट करेगा, इसका जो एड्रेस होगा वो इसके अंदर स्टोर होगा। अब अगर मैं इसी yptr को क्या करता हूँ, +4 को ब्रैकेट्स के अंदर लिख के इसके ऊपर अगर स्टार का साइन इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो अब क्या होगा, जब मैं इसका स्टार साइन कर लूँगा तो अब ये क्या किस चीज़ को पॉइंट करेगा, ये इस चौथे नंबर यानी कि 5वें नंबर पे जो 5वां एलिमेंट है उसको पॉइंट करेगा, और उसके एड्रेस को नहीं बल्कि ये यहाँ पे उसकी जो वैल्यू होगी उसको पॉइंट यानी कि उसको डिस्प्ले करवाएगा। अगर हमें इन स्टेटमेंट्स को डिस्प्ले करवाएं तो ये आउटपुट किस तरह देंगी। इसके साथ अगर हम एक स्टेटमेंट और लिख लेते हैं कि y4 है और उसके बाद yptr 4 है, ये हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं। अगर हम इनको अलग-अलग करके अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो इनका आंसर सेम वही आएगा, ये भी 9 प्रिंट करवाएगा, ये भी 9 प्रिंट करवाएगा और ये भी 9 ही प्रिंट करवाएगा। अब यहाँ पे हमारा एक कंसेप्ट पहले जो हमने कहा था क्लियर हो जाता है कि जी हम जब इनका ये वाला चीज़ इंडेक्स लिखते थे तो हम y के साथ कहते थे कि जी y अरे का नाम है और ये उसका इंडेक्स है और वहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है हमें वो चाहिए। क्योंकि ये हमारे पास एज आ पॉइंटर, हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि ये हमारे पास कांस्टेंट पॉइंटर है और इसके अंदर एड्रेस स्टोर होता है। इसलिए अब ये क्या करता है कि चौथा यानी कि इंडेक्स 4 पे जो हमारे पास यानी कि 5वां एलिमेंट आता है, उस 5वें एलिमेंट का जो एड्रेस होता है उस पर जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को ये शो कर रहा होता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था कि अगर हम उनके साथ ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं स्टार के साथ और बगैर स्टार के तो फिर क्या फ़र्क आता है, और अगर हम उनको इस तरह एक्सप्रेशन के तौर पे लिखें तो फिर उसमें क्या फ़र्क आता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तो इंशाल्लाह हमारा एक पॉइंटर का लेक्चर और रह गया, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।